कहाँ तक लिखवाए थे? समृद्ध संख्या हो गया था। आगे लिखिएगा हर्षद संख्या। हर्षद संख्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो अपने, वैसी संख्या जो अपने अव्ययी वैसी संख्या जो अपने अव्ययी, ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट्स, वैसी संख्या जो अपने अव्ययी, ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट्स, वैसी संख्या जो अपने अव्ययी, ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट के योग से, के योग से पूर्णतया विभाज्य हो, के योग से पूर्णतया विभाज्य हो, के योग से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वे हर्षद संख्या कहलाते हैं। पूर्णतया विभाज्य हो तो वे हर्षद संख्या कहलाते हैं, तो वे हर्षद संख्या कहलाते हैं, तो वे हर्षद संख्या कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जो अपनी अव्ययी, ब्रैकेट में एलिमेंट के योग से पूर्णतया विभाज्य हो, वे हर्षद संख्या कहलाते हैं, वे हर्षद संख्या कहलाते हैं। देखिए एलिमेंट, अव्यय, जैसे हमारे घर में परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं, वैसे ही संख्या के भी परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसे हमारे घर परिवार में सदस्य होते हैं, वैसे ही संख्या के भी क्या होते हैं, परिवार होता है, सदस्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम लोग संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 46 है, मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं 46, 46। अब देखेंगे कि हर्षद संख्या है कि नहीं, इसके सदस्य, इसके एलिमेंट कौन कौन है, तो इसके सदस्य जो है 4 और 6 है। इसके सदस्य कौन कौन है, 4 और 6 है। और ये 4 और 6 क्या है, अपने अव्ययी से, यानी अपने एलिमेंट से, इनके एलिमेंट कौन कौन है, 4 और 6 है। अपने अव्ययी यानी अपने एलिमेंट यानी अपने अंकों के योग से 46 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, है ना, 42 पूरा पूरा कट जाएगा, 46 नहीं ना कटेगा, तो 46 अगर लेंगे तो नहीं होगा, आप 42 लेंगे तो होगा। तो जैसे ये 42 है, तो 42 अपने अंकों के योगों से, है ना, पूरा पूरा क्या है, विभाज्य है। 42 बटा में 6, 6 7 42। देखिए 42 जो है अपने सदस्य अंक से, यानी अंक इसमें कौन कौन है, 4 और 2, इसके एलिमेंट है, इसके अव्यय है, इसके सदस्य है घर के, अपने, है ना, अंकों के योग से पूरा पूरा कट रहा है ना, ये कहेंगे कि हर्षद संख्या है। जैसे हमने 46 लिया था, अब ये अपने अंकों के योग से पूरा पूरा विभाज्य है, ये हम कहेंगे पूरा पूरा कटना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा, ये कहेंगे कि हर्षद संख्या नहीं। नोट करके लिख लीजिए जैसे, फिर आगे लिखिएगा, हाँ जैसे में लिख लीजिए। अगला हेडिंग देंगे सियोना की संख्या, अगला हेडिंग देंगे सियोना की संख्या,
सियोना, ये सब नाम है, ठीक है। और बहुत सारे नाम का इंग्लिश नहीं होता, जैसे रामानुजम हो गया, हर्षद हो गया, सियोना हो गया। तो ये सब नाम का, जैसे मेरा नाम वरुण है, तो अब वरुण का भी इंग्लिश क्या हो, वरुण ही होगा। तो अगला हेडिंग देंगे सियोना की संख्या, सियोना की संख्या, डैश देख लिखिएगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो अपने, वैसी संख्या जो अपने पूर्व के दो लगातार पदों के योग से, वैसी संख्या जो अपने पूर्व के दो लगातार पदों के योग से, वैसी संख्या जो अपने पूर्व के दो लगातार पदों के योग से, दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, सियोना की संख्या कहलाती है। दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, सियोना की संख्या कहलाती है। दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, सियोना की संख्या कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जो अपने पूर्व के दो लगातार पदों के योग से प्राप्त हो, सियोना की संख्या कहलाती है। ये देखिए, मैथ में कम और रीजनिंग में ज्यादा काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 है, 5 है, 8 है ना, 13 है, फिर 21 है। आपसे कोई पूछेगा अब यहाँ पर क्या है, ऐसा रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, ऐसा रीजनिंग में आता है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये 8 कहां से है, तो अपने पूर्व के दो लगातार, पूर्व मतलब पहले, अपने पूर्व के अर्थात अपने पहले के दो लगातार पदों की योग से। देखिए 8 कहां से बना है, तो 5 और 3 को जोड़ने से, 5 और 3 8। ये 13 कहां से बना है, 8 और 5 को जोड़ने से बना है। ये 21 कहां से बना है, 13 और 8 को जोड़ने से। अब 21 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर 21 और 23, 13 को जोड़ दीजिए, 21 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 34। अब 21 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो ये सियोना की संख्या कौन है, 8 है, 3 5 नहीं है, यहाँ पर कौन है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है। क्यों, क्योंकि 8 अपने दो पूर्व के लगातार पदों की योग से प्राप्त हुआ है, 13 भी अपने पहले, ठीक पहले दो लगातार पदों की योग से प्राप्त हुआ है। तो ऐसी संख्या जो अपने पहले दो संख्याओं के योग से प्राप्त हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सियोना की संख्या कहते हैं। समझ में आया, जैसे में लिख लीजिए, ये रीजनिंग में बड़ी काम करेगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे, जबकि ये सब छठवां सातवां आठवां में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एमएससी बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग एमबीबीएस में पढ़ना है, डॉक्टरी में। ये सब छठवां सातवां में पढ़ना है। ये आपकी दुर्भाग्य है कि आप नहीं पढ़े। देखिए, हमने आप लोगों को एक जगह छुड़वाया था, जो छोड़े हुए वो अपना, है ना, 3 पेज छुड़वाया था, याद है। और जो नहीं छोड़े कोई बात नहीं, यहीं पर लिखेंगे। और जो छोड़े हो पीछे आ जाइए, अगला हेडिंग लेंगे। जो छोड़े होंगे वो पीछे आ जाइए, जहां पर पेज छोड़े हैं। हेडिंग दीजिएगा स्थानीय
मान, इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्लेस, प्लेस वैल्यू, और इधर लिखिएगा जातीय या अंकीय मान। इसको इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस। तो दो हेडिंग दीजिएगा, एक तरफ स्थानीय मान, एक तरफ जातीय या अंकीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय अंकीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। देखिए स्थानीय मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान का मतलब कोई भी अंक जिस स्थान पर रहता है ना, उस स्थान का एक नाम होता है और उसी के अनुसार उसका मान होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि 3 है, 5 है, 8 है, 9 है। अब इसमें कोई पूछेगा कि इकाई का अंक कौन है, तो इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 8 है, सैकड़ा 5 है, हजार तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये इसी तरह से लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे करके आते रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करते हैं। तो आप लोग तो ये सब लोग को याद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे है। तो जिनको नहीं याद है, सभी लोग को याद है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 3 है, 5 है, 0.683 2। चलिए आप बताइए, आप इसमें लास्ट में बैठ के बोलना है, इसमें बताइए इकाई का वो क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? जब आप क्लास में है, या उसी टाइप का 10-20 गो रहेगा लगातार तो बनेगा। और जैसे ही बीच में वो दूसरे टाइप का डाल दिए, आप फिर उसके बाद एगो उसी टाइप का डाल देंगे, फिर उसके बाद आपसे नहीं बनेगा। जितना जल्दी ये याद होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाता है? भूल जाता है। और बेसिक चीज देरी से समझ में आता है और देरी से दिमाग से उड़ता भी है। तो स्थानीय मान किसे कहेंगे समझिएगा, ये अंक जिस स्थान पर है उस स्थान का महत्व है, उसी को हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं। ये अंक जिस स्थान पर है उसका महत्व होता है, उसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहां पर ये 5 किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। ये 3 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। ये 4 किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। ये 7 किसके स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। ये 9 किसके स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर। समझिएगा, इकाई का मतलब क्या होता है? 1। दहाई का मतलब 10। सैकड़ा का मतलब 100। हजार का मतलब 1000। 10,000 का मतलब 10,000। ठीक है, इधर तो बहुत आसान होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करते। अब देखिए मामला यहां फंसता है, कोई आपसे पूछेगा कि ये देखिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, जो डेसिमल के बाद वाला है, डेसिमल के पहले तो सभी लोग जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा 6 किसके स्थान पर है, तो 6 जो है ये दशांश के स्थान पर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में 10th बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10th का मतलब क्या होता है? कितने लोग बताएंगे? एक दशांश का मतलब बताना है, 10th का मतलब बताना है बस। चलिए बताइए 1/2। जैसे बहुत सारे हम क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा है कि बताओ 4 और चौथा में क्या अंतर है? कितने लोग बताएंगे 4 और चौथा में क्या अंतर है? 1 2 3 बस। चलिए आप बताइए 4 और चौथा में क्या अंतर है? चलिए आप बताइए 4 और चौथा का मतलब, और 4 का मतलब आप बताइए। देखिए आप जब एडजेक्टिव पढ़िएगा, एडजेक्टिव पढ़िए, नाम सुनिए एडजेक्टिव का, विशेषण, उसी मत बैठे, नहीं तो अर्थ ले लेना। जितना पढ़िएगा सब जमीन में चल जाए, एकदम मेरुदंड सीधा रखिए। तो जैसे आप एडजेक्टिव पढ़े विश्लेषण, हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। विशेषण पढ़े हैं?
विशेषण नहीं पढ़े? अच्छा इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, आप चुटिया की 10वां पास। तो एडजेक्टिव जब पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? एक होता है ना कार्डिनल नंबर, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जब मैं आपको एडजेक्टिव बताऊंगा तो वहां विस्तार से बताऊंगा। आते हैं हम मैथ पर। जैसे मैंने आपसे पूछा चार और चौथा का मतलब बताइए, अंतर क्या है? बहुत सारे है ना एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब बच्चा क्या कर रहा हो, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है। वो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है। जबकि वो 4 साल का कह ही नहीं रहा है, वो क्या बोल रहा है? चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और उस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि 4 और चौथा में क्या अंतर है। समझिएगा 4 और चौथा में क्या अंतर है, 3 और दूसरा में क्या अंतर है, 10 और 10वां में क्या अंतर है। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा कि जाओ चौथे कुर्सी पर बैठ जाओ, तो आप कौन को कुर्सी पर बैठिएगा? एगो आप काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो चौथा कुर्सी है, उस पर जाकर क्या करेंगे आप? बैठ। अगर आपसे कोई कहेगा कि जाओ चौथे कुर्सी पर बैठ जाओ, तो आप कितने कुर्सी पर बैठिएगा? एक कुर्सी पर। यानी चौथा, इसे इंग्लिश में हम फोर्थ बोलेंगे। चौथा का मतलब किसको दर्शा रहा है? 4 कुर्सी में से कितने कुर्सी पर बैठना है? एक कुर्सी पर, यानी एक संख्या को दर्शा रहा है, अवधि जो पीरियड है। अब मैंने बोला कि जाओ 4 कुर्सी पर बैठ जाओ, तो क्या करेगा? चारों कुर्सी लेगा, अगर एक में एक डालने वाला होगा तो एक में डाल के चारों को ऊपर में बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए कि चारों कुर्सी एक में नहीं आ सकता है, तो अपना एक बैठेगा, गोल हाथ गमछा गमछी अपना फैला देगा, कहेगा हम इस चारों कुर्सी पर बैठे। तो 4 कुर्सी का मतलब क्या? वो चारों कुर्सी पर बैठेगा, अब जैसे बैठे बेचारा। लेकिन मैंने बोला कि जब चौथे कुर्सी पर बैठो तो केवल एक कुर्सी पर बैठेगा। तो जो चौथा है वो पोजीशन को दर्शाता है। जो चौथा शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है? पोजीशन को, स्थिति को। और जो 4 जो शब्द है, 4 जो शब्द है, वो किस चीज को दर्शाता है? नंबर को, संख्या को। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दशांश शब्द का प्रयोग किया गया, 10th का प्रयोग किया गया है ना। इसका मतलब होता है 1 का 10वां। जैसे बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा है, गाँव वगैरह में जाइएगा, किस क्लास में बच्चे पढ़ते हो बताओ? तो कहेगा 9 में पढ़ना, 10 में पढ़ना। 9 में पढ़ना का मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी जैसा अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में पहले क्लास में, दूसरों में, तीसरों, चौथों, पांचवों, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही वर्ष में वो सभी क्लास में? संभव है? तो उस बच्चे को क्या बोलना है? 9 में पढ़ना कि 9वां में पढ़ना? 9वां बोलना है ना। 9वां का मतलब एक वर्ष में कोई एक ही क्लास में पढ़ सकता है, तो 9वां का मतलब एक क्लास, और 9 क्लास का मतलब 1 से लेके 9 तक। तो कभी भी आप कोई बच्चा बोलता है कि 8 में पढ़ना, 6 में पढ़ना, तो उसको समझाइए कि बाबू 6 नहीं होता है, 6वां होता है, 6 नहीं होता है। मैं 6 में नहीं पढ़ता हूँ, किस में पढ़ता हूँ? 6th में। वही देखिएगा 10th के बाद अच्छा लड़का सही बोलता है, 11th में पढ़ता हूँ, 12th में पढ़ता हूँ। अब सुने आप कि मैं 12 में पढ़ता हूँ, तो 12 नहीं होता है, 12वीं होता है। 12 नहीं होता है, क्या होता है? 12th होता है। तो जो 12th शब्द है वो पोजीशन को दर्शाता है, और जो 12 शब्द है वो आपको नंबर को, संख्या को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कहा देगा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो कौन साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा? एक ही साल का। जो तीसरा वर्ष आएगा ना, उसी का केवल पूछ रहा है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर दूसरे वर्ष का निकालिए, जो तीसरे वर्ष का होगा वही पूछ रहा है। अगर कहेगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो पहला साल का निकालिए, दूसरा साल का निकालिए और तीसरा साल का, तीनों साल का क्या करिए? जोड़ दीजिए, वही हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और तीसरे साल का मतलब पहला साल का निकाले, दूसरे साल का निकाले, और जो तीसरा साल निकाले ना, वही तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों को जोड़ देना है। ये आप लोगों को याद करना है। ये कहां से शुरू होता है? दशांश से। दशांश के बाद क्या होता है? ये सैकड़ांश होता है। क्या होता है? सैकड़ांश। उसके बाद सैकड़ांश को हम लोग है ना अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 100th था बोलेंगे, सब में था आएगा। 100th का मतलब होता है 1 का 100वां भाग। ये देखिए, ये किसके स्थान पर है? हजारांश के स्थान पर
हजरांश को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? थाउजेंड था, है ना, था बोलना जरूरी है। थाउजेंड था का मतलब क्या होता है? 1/1000। ये किसके स्थान पर है? 10 हजरांश। बस अंश अंश जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, यही सब हमको लिखना है। बस ये इकाई अंक शुरू होता है और इकाई अंक से नहीं शुरू होता है। 10 हजरांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 10,000 था। ध्यान से सुनिए, तो 5 मिनट के बाद दांची छोड़ दीजिएगा, सबका कॉपी घूम घूम के चेक करेंगे। जान लीजिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा तो क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो फिर दांची छोड़ दीजिए। जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना लीजिएगा, आना तो क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा क्या कह रहा है। और चौथा क्लास का क्वेश्चन है, मैट्रिक का, ये बी ए टी ए का नहीं है, बस थोड़ा देर में आपको दूंगा। तो 10 हजरांश का मतलब 10,000 था, है ना। इसका मतलब क्या होगा? एक का 10,000वां भाग, एक का 10,000वां भाग। तो याद रखिएगा, डेसिमल के पहले वाला का अलग नियम है पढ़ने का, अलग होता है महत्व, और डेसिमल के बाद वाला का पढ़ने का नियम अलग होता है और इसका महत्व अलग है। ये 6 किसके स्थान पर है? दशांश के। 8 किसके स्थान पर है? सेकंड के। कोई पूछेगा 3 किसके स्थान पर है? हजरांश के। कोई पूछेगा 2 किसके स्थान पर है? तो 10 हजरांश पर, यानी 10,000 था पर। 5 किसके स्थान पर? इकाई पर, वंश पर। 3 किसके स्थान पर है ना? दहाई पर, टेंस पर, है ना। 4 किसके स्थान पर है? 100, है ना, सैकड़ा के स्थान पर है। देखिए, इसके इधर वाले को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और इधर वाले को नोट कर लीजिए जल्दी से। ये तो सब लोग जानते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नीचे वाला ही केवल आपको नोट करना होगा, ऊपर वाला तो सब लोग जानते हैं। हाँ, किनारे लिख लीजिए साइड में। अरे इसको किनारे चाहे कहीं भी लिख सकते, इसके नीचे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख लीजिए। बस जानना, ये आपको हमेशा पढ़ते रहना है, याद करते रहना है। देखिए, वो ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ, अब ये कथन निष्कर्ष में आता है। पहले कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब ये कथन निष्कर्ष में आने लगा। दूसरा चीज, बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो उसमें ये आपको लॉजिक के रूप में रहेगा, कॉन्सेप्ट के रूप में रहेगा। अब लड़का लोग सोचता है कि नहीं मुझे मैथ बनाना सीखा, तो जैसे मान लीजिए आप ट्रेन देखे होंगे, तो ऐसा कोई कारखाना है जिसमें शीशा, लोहा, प्लास्टिक डालेंगे और उधर से ट्रेन बन के निकलेगा? ऐसा कोई कारखाना है? ऐसे बड़ा सा ट्रेन बन जाता है तो पहले छोटा छोटा पार्ट बनाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? छोटा छोटा पार्ट बनाते हैं, फिर आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, एक बड़ा ट्रेन बन जाता है। वही नॉलेज है। लड़का लोग सोचता है कि नहीं हमको भारी मैथ बनाना सीखा, भारी कोई मैथ होगा नहीं, छोटा छोटा मैथ मिलकर, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलकर क्या बन जाता है? भारी कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसलिए आप लोगों को छोटा छोटा नॉलेज पहले सीखना है, लेना है, और उसके बाद जब छोटा छोटा नॉलेज ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तब उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, है ना, भारी भारी क्वेश्चन भी बनाने आ जाएगा। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है, हल्का हल्का क्वेश्चन को ही मिला दिया जाता है तो भारी क्वेश्चन हो जाता है। नोट करिए सभी लोग। अब देखिए, यहां पर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का, है ना, किसका? कोई आपसे पूछेगा कि बताइए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो अब देखेंगे 6 किसके स्थान पर है। पहले जिसका स्थानीय मान लिखना है उसको लिख लीजिए, फिर उसमें गुणा करना है। किससे गुणा करना है कि देखेंगे किसके स्थान पर है। देखिए डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ पर है, लेकिन क्या है?
छिपा हुआ है। अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो समझिएगा अंत में डेसिमल होता है और हिडन होता है, छिपा होता है। ये 6 किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्थानीय मान। 6 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। मान लीजिए यहाँ भी 6 है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक और तरीका है 6 का स्थानीय मान निकालने का। जैसे यहाँ पर 6 पहले लिख दीजिए, आप फिर देखिए इसके बाद कौ गो अंक है? 2 गो अंक है, 2 शून्य बैठा दीजिए। दोनों तरीका से एक ही आंसर आएगा, 6 का स्थानीय मान निकालेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भी 6 है, यहीं पर हमने क्या कर दिया? 6 लिख दिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस 6 का स्थानीय मान निकालिए, है ना। देखिए तीर से हमने डिनोट किया है, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला क्या तरीका है? तो पहले जो 6 जिसका निकालना है उसको लिख दीजिए, 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 लिख देंगे। अब देखेंगे किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें है ना 1 लाख से गुणा कर देंगे, 1 लाख में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए हम लोग 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। एक और तरीका है इसका 6 का स्थानीय मान निकालने का। क्या दूसरा तरीका है? जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद जितना अंक है, कौन अंक है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 शून्य बैठा दीजिए। आप ऐसे भी 6 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, समझ गए। अब जैसे कोई आपसे पूछेगा कि इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू, है ना। क्या कहते हैं इसको? है ना, प्लेस वैल्यू, है ना। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब 1 होता है, 2 एकम तो 2 आंसर हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे जी? जिसका स्थानीय मान निकालना उसको लिख दीजिए। अब 2 के बाद देखेंगे कौ गो अंक है? 2 के बाद एक को अंक नहीं है तो एक को जीरो नहीं बैठाएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 पकाओगे जीरो, 4 के बाद 1 2 3 गो अंक है, 3 गो जीरो। अगर इस 5 का स्थानीय मान पूछा जाए प्लेस वैल्यू, तो 5 पर कौ गो जीरो? 4 गो जीरो। नोट कर लीजिए जल्दी से। सब आता है आप लोग को ना? आता है ना? अच्छा घबराइए नहीं, आ रहा है क्वेश्चन नंबर, यही इसी पर देंगे, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा, बस छोटा ही होगा। देखिए कोई भी क्लास अगर छूटेगा तो आप लोग है ना वीडियो ले सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जल्दी हाथ चले, एकदम फास्ट लिखिए, स्लो मत लिखिए, ये तो फिर आप कभी भी नौकरी नहीं ले पाएंगे। फास्ट लिखिएगा तभी नौकरी लगेगा। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, सब लोग लिखिए नहीं। नोट करिए। अब देखिए जातीय मान यानी अंकीय मान किसे कहते हैं? ये बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने चेहरे को देखते हैं आईना में तो कैसा दिखाई देता है? अगर मैं वरुण हूं तो मैं वरुण दिखाई दूंगा, अब आमिर खान तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस इसमें भी वही सेम है, जो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा वही इसका जवाब होगा। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वही इसका जवाब होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा 5 का फेस वैल्यू क्या होगा?
तो 5 का फेस वैल्यू मतलब है ना, 5 का जातीय मान या अंकीय मान, कुछ भी लिख सकता है, जातीय लिख सकता है, अंकीय मान लिख सकता है, यानी फेस वैल्यू पूछ रहा है 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 कैसन दिखाई दे रहा है, 5 जैसा, बस जो प्रश्न पूछा जाए वही आंसर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी 5 है और इस 5 का फेस वैल्यू कोई पूछेगा, एफ मतलब कि फेस, अभी मतलब है, ये 5 कैसन दिखाई दे रहा है, 5 जैसा। 8 का फेस वैल्यू, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8। तो यहाँ पर फेस वैल्यू बहुत ही आसान होता है, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वही उसका जवाब होगा, याद रखिएगा। जब फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये बहुत ही आसान है। जो प्रश्न, जैसे कोई पूछेगा 4 का फेस वैल्यू, तो प्रश्न क्या था, 4, आंसर में क्या होगा, 4 होगा, है ना। 6 का फेस वैल्यू 6, समझ गए सभी लोग, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। चलिए क्वेश्चन एक लिखिए, तो जैसे मैं पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे मैं लिख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे, मैं बोलूंगा। चलिए लिखिए, लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। संख्या 83945, संख्या 83945 में, संख्या 83945 में 3 तथा 4 के, 3 तथा 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। संख्या 83945 में 3 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 3 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 3 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 3 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। बोलिए, जो बनाना, जो बना लिए होंगे और आंसर बताना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। बोलिए सर, 29 साठ, आप बताइए। चलिए सभी लोग का ये आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या दिया हुआ है और इस संख्या में 3 का पहले स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 के बाद देखेंगे कौन अंक, 1 2 3, 3 को 0 बैठा देंगे। फिर यहाँ पर 4 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो 4 भाई के स्थान पर है तो 10 से गुना कर दीजिए, या फिर 4 के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठा देंगे। अब इन्हीं दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। इन दोनों के स्थानीय मानों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। 3000 में से 40 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, ये हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, ये हासिल दिया तो 9 हो गया, और ये हासिल दिया तो आंसर हो जाएगा 2960। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। संख्या 83945 में, संख्या 83945 में संख्या 83, ऊपर वाला ही है, 83945 में 8 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग क्या होगा। 8 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे, बोलिए। 80,000 बना लिए सभी लोग, यही आंसर आ रहा है सबका। चलिए तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले 8 का
स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 का स्थान पर है तो 8 में 10,000 से गुणा करेंगे, या फिर 8 पर 100 अंक लिख देंगे, ऐसा 100 को शून्य लिख देंगे। जितना यहाँ 8 के बाद अंक रहेगा, 1 2 3 4 अंक है, 4 को शून्य लिख देंगे। फिर यहाँ पर 8 का फेस वैल्यू लिखेंगे। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। अब देखिए इन दोनों का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो अब योग है ना, करने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे, तो 0 को 8 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8, फिर 0 हो जाएगा, इसको अब इधर है नहीं कुछ, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 8। तो यहां से हम लोग को निकल गया 80,000। बोलिए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संख्या संख्या 3 2 2 5 1। संख्या 3 2 2 5 1। संख्या 3 2 2 5 1 में दो के जातीय मानों के दो के जातीय मानों के दो के जातीय मानों के घनों का अंतर क्या होगा? घनों का अंतर क्या होगा? घनों का अंतर क्या होगा? संख्या 3 2 2 5 1 में दो के जातीय मानों के घनों का अंतर क्या होगा? जातीय मानों के घनों का अंतर क्या होगा? बोलिए जी सर, कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए। 1 2 3, 3 लोग, 4 लोग बनाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान है कि नहीं? यहां देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो के जातीय मान, दो के जातीय मान यानी जितना दो है उसका फेस वैल्यू निकाल लीजिए। इस दो का फेस वैल्यू 2 होगा, और इस दो का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू जातीय मान में क्या होता है? जो प्रश्न होता है वही जवाब होता है। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? घनों का अंतर। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? घनों का अंतर। तो पहले घन करना है और तब जाके अंतर निकालना है। तो पहला का फेस वैल्यू 2 है, इसका घन करेंगे। फिर दूसरे का फेस वैल्यू 2 है, इसका भी घन करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया है? दोनों के जातीय मानों का घन किया है। पहले घन का है ना, और तब अंतर निकालेंगे। 2 का घन 8 होगा, माइनस 2 का घन 8, एक प्लस में एक माइनस में, कट के क्या हो गया? बोलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में? इसको नोट करिए जल्दी से। नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, संख्या 8 7 5 2 3। संख्या 8 7 5 2 3। संख्या 8 7 5 2 3 में 5 तथा 2 के संख्या 8 7 5 2 3 में 5 तथा 2 के 5 तथा 2 के अंकीय मानों के अंकीय मानों के अंकीय मानों के अंतर का घन क्या होगा? अंकीय मानों के अंतर का घन क्या होगा? अंकीय मानों के अंतर का घन क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। संख्या 8 7 5 2 3 में 5 तथा 2 के अंकीय मानों के अंतर का घन क्या होगा? कितने लोग बना लिए? हाथ उठाइए बस। चलिए बताइए सर। 27। अब बताइए, सब लोग का 27 आ रहा है तो आसान है। तो देखिए इसमें पहले क्या कह रहा है? पहले तो कह रहा है कि 5 का फेस वैल्यू निकालिए। 5 का फेस वैल्यू 5 हो गया, 2 का फेस वैल्यू 2 हो गया। अब इसको क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझिएगा, अंतर के है ना घन निकालना, अंतर का घन। तो पहले हम अंतर निकालेंगे और उसके बाद उसको घन करेंगे। तो पहले अंतर निकालेंगे, 5 और 2, 5 और 2 का है ना अंतर निकालेंगे और तब जाके घन करेंगे। देखें
पहले अंतर दिया है तो पहले अंतर किए, आप बाद में घन शब्द दिया है बाद में घन किया है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है, पहले घन किया है मैंने घन शब्द आया है तो पहले घन किए हैं, बाद में अंतर शब्द आया है तो बाद में हमने घटाया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3, 3 का घात 3 का मतलब, तो समझ में आया, जो शब्द पहले देगा पहले उसका काम करना। यहाँ पर पहले घन शब्द दिया था, घन का मतलब घात 3 होता है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो पहले घन शब्द दिया है तब घन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अंतर निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, पहले अंतर दिया है और तब घन दिया है, तो पहले जो शब्द देगा पहले वो काम करेंगे और बाद वाले शब्द का काम बाद में करेंगे। सभी लोग को समझ में आ गया? चलिए एक और नहीं, पॉइंट में कैसे आएगा, कभी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन भाग देने के लिए रहेगा तब, जैसे आपको आ जाएगा कि 8 और 7 के अंकीय मानों को भागफल क्या होगा, तो 8 और 7 से भाग लगाएंगे तो उस कंडीशन में आ सकता है। तो अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, गुणा करे, भाग करे, चाहे ये करे वो करे, इस तरह से कुछ भी आपको दे सकता है, याद रखिए, ठीक है, कुछ भी। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे 9 4 3 5 में, 9 4 3 5 में, 9 4 3 5 में 4 तथा 3 के 4 तथा 3 के 4 तथा 3 के स्थानीय मानों का स्थानीय मानों का स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, स्थानीय मानों का गुणनफल, यानी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या प्रोडक्ट आएगा वही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जो बना लिए हाथ उठा लेंगे, बस इतना ही लोग, और कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, बनाइए। क्या करना है, दोनों का स्थानीय मान पहले निकालना है। कितने आंसर आ रहे सबका, 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 400, 3 का स्थानीय मान, अगर फेस वैल्यू कहेगा तो फेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू कहेगा तो प्लेस, जो कहेगा वो करना है बस, और कुछ नहीं। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 30। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ पर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। 400 अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, चरतियां, पहले 4 और 3 को गुणा करेंगे, चरतियां 12। अब जीरो गिनिए कब है, 1 2 3, 3 को जीरो यहाँ पर बैठा दो। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिएगा 9 8 0 2 4, लिखिएगा 9 8 0 2 4 में 9 के जातीय मान का वर्ग, में 9 के जातीय मान का वर्ग, में 9 के जातीय मान का वर्ग, में 9 के जातीय मान का वर्ग तथा 4 के स्थानीय मान का घन, तथा 4 के स्थानीय मान का घन, तथा 4 के स्थानीय मान का घन का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। क्या लिखा आपने, संख्या 9 8 0 2 4 में 9 के जातीय मान का घन तथा 4 के 9 के जातीय मान का वर्ग तथा, है ना, तथा 4 के स्थानीय मान का घन का योग क्या होगा। क्वेश्चन सभी लोग लिख ले, छुटा नहीं है किसी का? कितने लोग बना लिए, हाथ उठाइए, 1 2,
चलिए आप बताइए सर, आप बताइए सर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। पहले 9 का क्या कर रहा है, जातीय मान निकालने के लिए फेस वैल्यू, तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9। 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है, इसका 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए, 4 फेस वैल्यू वो था सेम, दोनों एक ही आएगा। 4 का प्लेस वैल्यू इकाई का स्थान पर है 4 ही होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि योग निकालने के लिए कह रहा है, किसका किसका, 9 के वर्ग का, जो 9 का जातीय मान था उसका वर्ग का, और जो 4 का स्थानीय मान था उसके घन का योग निकालने के लिए कहता है। जो 9 का जातीय मान था उसके वर्ग का और 4 के स्थानीय मान के घन का हमें क्या करना है, योग निकालना है। 9 का वर्ग कितना होगा 81, 4 का क्यूब 64, जोड़ेंगे 4 1 5 8 6 145। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से। स्थानीय मान और जातीय मान कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। लिखिए फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे संख्या संख्या 6/8 में, संख्या 6/8 में 5 का, संख्या 6/8 में 5 का तथा तथा संख्या तथा संख्या 6/25 में तथा संख्या 6/25 में 4 का तथा संख्या 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, तथा संख्या 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। स्थानीय मानों का योग क्या होगा, ऐसे लिखिए, स्थानीय मानों का योग क्या होगा, स्थानीय मानों का योग क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए, संख्या 6/8 में 5 का तथा संख्या 6/25 में 4 का स्थानीय मानों का योग क्या होगा। लिख लिया क्वेश्चन सभी लोग, छूटा नहीं है, बनाइए जल्दी से बनाइए, जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे। एक, बस एक व्यक्ति। ये चौथा क्लास का क्वेश्चन, किस क्लास में मिलेगा, चौथा क्लास। बनाइए सभी।